क्या समय सचमुच सब कुछ खत्म कर देता है, या फिर इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी है जो समय के थपेड़ों को हंसते हंसते झेल जाता है और मौत को भी मात दे देता है? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो विज्ञान की समझ से परे है और हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाएं और कहानियां पर, जहां हम इतिहास, पुराण और अनसुलझे रहस्यों के पन्नों को पलटते हैं। अगर आप भी ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो अभी कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। सनातन धर्म के पुराणों में एक बेहद ही विस्मयकारी और चमत्कारी अवधारणा का वर्णन मिलता है, जिसे हम अष्ट चिरंजीवी कहते हैं। चिरंजीवी यानी वो जीव जो कभी मरते नहीं, जिन्हें काल का पहिया छू तो सकता है पर मिटा नहीं सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 8 ऐसी महान हस्तियां हैं जो आज भी इसी वक्त हमारी इस धरती पर सशरीर जीवित हैं। वे अमर नहीं हैं, क्योंकि अमरता का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो, जबकि इन चिरंजीवियों की आयु इस कलयुग के अंत तक यानी कल्प के अंत तक ही निश्चित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वे आज कहाँ हैं? वे आम इंसानों की तरह हमें दिखाई क्यों नहीं देते? और आखिर क्या कारण था कि उन्हें युगों युगों तक इस धरती पर जीने का ये वरदान या अभिशाप मिला? आइए इन 8 चिरंजीवियों के जीवन के उस सच को जानते हैं जो सदियों से छिपा हुआ है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा का जीवित रहना कोई वरदान नहीं, बल्कि एक भयानक अभिशाप है। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलकर पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी और उत्तरा के गर्भ में पल रही शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इस घोर पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली उस दिव्य मणि को निकाल लिया, जो उसे हर बीमारी और भूख प्यास से बचाती थी। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घावों से लगातार खून और मवाद बहता रहेगा और तुम मौत के लिए तरसोगे, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। लोक कथाओं और स्थानीय दावों की माने तो अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में रात के समय पूजा करने आता है। वहां के लोग बताते हैं कि सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। वो आज भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जंगलों में भटक रहा है। दूसरे चिरंजीवी हैं हम सबके प्रिय संकट मोचन हनुमान जी। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति और निस्वार्थ सेवा को देखकर माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने का वरदान दिया था। इसके साथ ही प्रभु राम ने उन्हें आदेश दिया था कि जब तक इस धरती पर राम नाम लिया जाएगा, तब तक वे यहीं रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। हनुमान जी की उपस्थिति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे ख्याल से हिमालय के सुदूर और गुप्त हिस्सों में, जहां इंसानों का पहुंचना असंभव है, गंधमादन पर्वत पर निवास करती हैं। जहां भी सच्चे मन से राम कथा होती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य होकर जरूर मौजूद रहती हैं। वे आज भी कलयुग के दुखों से अपने भक्तों को बचाने के लिए धरती पर साक्षात मौजूद हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं दानवीर राजा बलि। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और एक असुर राजा थे, जिन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वे अत्यंत दानी थे, लेकिन उनकी भीतर का अहंकार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया, और जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। बलि की इस दानवीरता और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया, जो कि पाताल लोक का एक हिस्सा है। भगवान ने उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया और स्वयं उनके महल के द्वारपाल बन गए। मान्यता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं और हर साल ओणम के त्योहार पर अपनी प्रजा को देखने के लिए अदृश्य रूप में धरती पर आते हैं। चौथे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे हमेशा धर्म और नीति के पक्षधर रहे। उनकी निष्पक्षता, महान विद्वता और वेदों के प्रति अगाध ज्ञान के कारण उन्हें ये चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वे पूरी तरह से निष्पाप थे और उन्होंने कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। माना जाता है कि वे आज भी गुप्त रूप से इस धरती पर रहकर ध्यान और साधना में लीन हैं। पुराणों के अनुसार जब इस कलयुग का अंत होगा और अगला सतयुग आएगा, तब कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक बनकर मानव जाति को फिर से वेदों और ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। 5वें चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम, जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं।
उन्होंने पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराने के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। उन्होंने कर्ण और भीष्म जैसे महारथियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। परशुराम जी को चिरंजीवी रहने का वरदान खुद भगवान शिव से मिला था। उनका मुख्य उद्देश्य इस धरती पर धर्म की स्थापना को बनाए रखना है। आज के समय में वे उड़ीसा की महेंद्रगिरी पर्वत पर गुप्त रूप से घोर तपस्या में लिए हैं। वे कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी ही गुरु बनकर उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, ताकि अधर्म का पूरी तरह नाश हो सके। छठे चिरंजीवी हैं विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपमानित होने के बाद वे प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। उन्होंने युद्ध में धर्म का साथ दिया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण का लंकापति के रूप में राज्याभिषेक किया और उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया, ताकि वे अपनी प्रजा को धर्म और न्याय के मार्ग पर चला सकें। माना जाता है कि विभीषण आज भी लंका यानी आधुनिक श्रीलंका के जंगलों और उस क्षेत्र में अदृश्य रूप से मौजूद हैं और धर्म की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। सातवें चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराणों और श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिसके कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र हैं। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की दिव्य दृष्टि है। महर्षि व्यास को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान इसलिए मिला ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, इतिहास और सनातन संस्कृति के मार्गदर्शक बने रहें। माना जाता है कि वे आज भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित व्यास गुफा में सूक्ष्म रूप में वास करते हैं और कलयुग के इंसानों के कर्मों को देखते हुए अपनी साधना जारी रखे हुए हैं। 8वें और अंतिम चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। ज्योतिष के अनुसार उनकी आयु केवल 16 वर्ष ही निश्चित थी। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। भक्त की इस पुकार को सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सदा 16 वर्ष की आयु में ही रहने का और कलयुग के अंत तक चिरंजीवी रहने का अद्भुत वरदान दिया। ऋषि मार्कंडेय आज भी इस संसार में विचरण करते हैं और अपनी अगाध भक्ति से हमें ये सिखाते हैं कि अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो मौत की तारीख को भी बदला जा सकता है। ये 8 चिरंजीवी आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जहां अश्वत्थामा एक जीवित सबक बनकर भटक रहा है, वहीं हनुमान जी और परशुराम जी जैसी शक्तियां इस संसार के संतुलन को बनाए हुए हैं। ये हमारी सोच से परे की दुनिया है, जो हमें याद दिलाती है कि इस भौतिक जगत के पीछे भी एक दिव्य सत्य काम कर रहा है। तो दोस्तों, अष्ट चिरंजीवी की ये रहस्यमयी गाथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी प्राचीन रहस्यों और पौराणिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और अनोखे रहस्य के साथ। तब तक के लिए कथाएं और कहानियां की तरफ से आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।